क्या आप उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही फ्रेश फील नहीं करते? किसी के सर में दर्द दुखता है, या फिर किसी कोई जॉ पेन से परेशान है, या फिर उठते साथ ही गर्दन में पेन है, शोल्डर्स में पेन फील हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर्स कंप्लेन करते हैं हमेशा कि क्या रात में आप दांत के किटकिट आवाज़ करते रहते हैं। हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर समिता पाटिल, टीम डेंटल पुणे से। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसको मेडिकल या फिर डेंटल लैंग्वेज में ब्रुक्सिज्म बोलते हैं, या फिर कॉमन लैंग्वेज में दांत घिसना या दांत खाना, क्लेंचिंग या फिर ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। तो आइए आप देखिए कि इससे होता क्या है, मतलब ब्रुक्सिज्म से क्या क्या हो सकता है। इससे स्ट्रेन आ सकता है आपके टीएमजे जॉइंट में, मतलब जॉइंट जो नीचे का जबड़ा आपके सर से जुड़ा हुआ है, मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है, लिगामेंट्स में स्ट्रेन हो सकता है, ओवरऑल हेडेक हो सकता है, आपको नेक पेन हो सकती है। अब इसको हम ब्रुक्सिज्म होता कब कब है, ये एक तो दो टाइप के होते हैं। जब एक दिन में ब्रुक्सिज्म होता है, मतलब दिन में दांत खाने की आदत होती है, या फिर रात में दांत खाने की आदत होती है। अब दिन में जो दांत खाने की आदत है वो आप पहचान सकते हो, जैसे आप काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या फिर कंप्यूटर डेस्क पे आप ज़्यादा कुछ काम कर रहे हो और थोड़ा आप अवेयर हो जाते हो कि हाँ मैं दांत घिस रहा हूँ शायद, तो आप उसको रोक भी सकते हो। लेकिन एक दूसरा टाइप का जो होता है वो नाइट, जो कॉमनली होता है कि रात में जब सोते समय आप दांत चबाने की आदत होती है। तो वो कैसे पता चलता है? तो वो एक तो आपके पार्टनर आपको बता सकते हैं कि रात को आप दांत चबा रहे थे, या फिर सुबह उठते साथ ही जो मैंने सिम्टम्स बताए वो। अब ये ओवरऑल इसकी इफेक्ट्स हम क्या क्या दे सकते हैं? इफेक्ट्स ये है कि जो हेडेक, नेक पेन, इसकी वजह से आपका पूरा दिन थकान जैसा महसूस होता है। और अगर क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखें, मतलब दांत में क्या साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, तो दांत में एक हल्का सा दर्द होता ही रहता है, सारे दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके अगर कोई फीलिंग्स किए हुए, या फिर अगर कोई क्राउन्स बिठा हुए उनके फ्रैक्चर होते हैं। दांत भी कभी कभी फ्रैक्चर होते हैं, इतने डैमेज हो जाते हैं कि उनको आरसीटी की जरूरत पड़ती है। मतलब ये सारी चीजें होती है जिसको पता चल सकता है कि ये ब्रुक्सिज्म का केस हो सकता है, या फिर ब्रुक्सिज्म आप कर रहे हो। तो अब इसके रीजंस देखते हैं कि ये ब्रुक्सिज्म होता क्यों है। वैसे जैसा देखा जाए तो उसका कोई रीजन नहीं है, रीजन अननोन है, पर कुछ रिसर्च के कारण हम थोड़े बहुत रीजन बता सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, या फिर किसी की एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, या फिर जिनको स्ट्रेस मैनेज नहीं होता है, या फिर दूसरी अगर क्लिनिकल रीजन देखे जाए तो दांतों की आपकी सेटिंग्स ठीक नहीं है, या फिर मसल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अननोनली ब्रुक्सिज्म हो रही है आपसे, मतलब दांत चबाने की आदत हो रही है। अब इसको रोके कैसे, या फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? अगर माइल्ड ब्रुक्सिज्म है, मतलब शुरुआत हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं दांत खा रहा हूँ और उसकी वजह से मेरे दांत में अभी तक कुछ ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं हो रहा है, मतलब दांत घिसने एकदम पूरी तरह घिस नहीं चुके, या फिर हेडेक हो रहा है लेकिन माइल्ड हो रहा है, तो इसको हम रोक सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरह। मतलब आपको कोई थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो सकती है, या फिर फिजिशियन से आप बात कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ब्रुक्सिज्म हो चुका है, जो अभी आपको पता चल रहा है कि हाँ दांत मेरे इस वजह से खराब हो रहे हैं, तो आपको डेंटिस्ट के पास आगे एक रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा। उसमें हम चेक करते हैं कि दांत कैसे घिस रहे हैं, आपका पैटर्न देखते हैं, आपको कोई क्वेश्चंस पूछते हैं कि ब्रुक्सिज्म को फाइंड आउट करते हैं कि शायद ये ब्रुक्सिज्म का केस हो सकता है। अगर हमको पता चल रहा है कि आप दांत खाने की आदत है, मतलब ब्रुक्सिज्म ही हो रहा है, तो हम आपको नाइट गार्ड प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब एक गार्ड बना के देते हैं जो कस्टमाइज आपकी शेप का होता है, आपके दांत के शेप का होता है, जो आपको रात में पहनना पड़ता है, ताकि ऊपर वाले नीचे वाले दांत में जो प्रेशर पड़ रहा है वो बैलेंस हो जाए उस गार्ड की वजह से। मतलब गार्ड आप समझ सकते हो, उसके नाम से ही पता चला है कि नाइट गार्ड है। और उसके बाद भी सीवियर ब्रुक्सिज्म है, मतलब काफ़ी दांत आपके घिस चुके हैं, आपको सेंसिटिविटी है, आप खा नहीं पा रहे हो, आपके दांत फ्रैक्चर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो उसके लिए फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की एक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम सारे दांतों को चेक करते हैं, एनालिसिस होता है कि कहाँ पे आपके दांत प्रेशर पड़ रहे हैं, दांत कौन से खराब हो रहे हैं, किस दांत को हमको फीलिंग्स करनी पड़ रही है, किस दांत को रूट कैनल्स करने पड़ रहे हैं, कुछ दांतों को क्राउन्स भी देने पड़ते हैं। इस तरह हम पूरी ट्रीटमेंट प्लान आपका एनालिसिस के बाद ही बता सकता है। तो इस सारा का कंक्लूजन ये है कि अगर ब्रुक्सिज्म माइल्ड है और आपको अभी पता चल रहा है और आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कंट्रोल कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, और अगर ज़्यादा हो चुका है तो प्लीज़ डेंटिस्ट के पास ज़रूर आइए। थैंक यू। तो अगर आप इस टॉपिक को रिलेट कर पा रहे हो और आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।